पता है ये छोटी लड़की कौन है और वह क्या कर रही है? यह एक इजरायली है और वह इस स्त्री को यहोवा के नबी एलिसा के बारे में बता रही है, और यह भी कि यहोवा ने एलिसा को कितने बड़े बड़े काम करने की ताकत दी है। यह स्त्री ना तो यहोवा के बारे में जानती है और ना एलिसा के बारे में, क्योंकि यह इजरायली नहीं है। तो फिर यह लड़की इस स्त्री के घर पे क्या कर रही है? आइए देखें और पता करते हैं। यह स्त्री आराम देश की रहने वाली थी। उसके पति का नाम था नामान। नामान आराम देश का सेनापति था। आरामी लोग इस छोटी लड़की को इजराइल देश से पकड़ कर लाए थे। यहाँ उसे नामान की पत्नी की दासी बना दिया गया। नामान को कोढ़ नाम की एक घिनौनी बीमारी थी। इस बीमारी में इंसान के शरीर का कुछ हिस्सा गलने लगता है। नामान की बीमारी को देखकर इस लड़की ने उसकी पत्नी से कहा, अगर मेरे मालिक इजराइल में यहोवा के नबी के पास जाएं तो वह उन्हें ज़रूर ठीक कर देगा। यह बात नामान को बताई गई। नामान हर हाल में अपनी बीमारी से छुटकारा पाना चाहता था, इसलिए वह इजराइल देश जाने के लिए तैयार हो गया। इजराइल पहुंचने पर वह एलिसा के घर गया। एलिसा ने अपने नौकर के जरिए नामान से कहा कि वह जाकर यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगाए। यह सुनकर नामान गुस्से से लाल पीला हो गया। उसने कहा, क्या हमारे देश की नदियाँ खराब हैं जो मुझे इजराइल की नदी में डुबकी लगानी होगी? यह कहकर नामान वापस जाने लगा। तभी नामान के एक नौकर ने उससे कहा, मालिक, अगर एलिसा आपसे कोई मुश्किल काम करने को कहता तो क्या आप नहीं करते? फिर जब उसने नदी में डुबकी लगाने जैसा आसान काम करने को कहा है तो उसे करने में क्या हर्ज है? नामान ने अपने नौकर की बात मान ली और यरदन नदी में जाकर 7 बार डुबकी लगाई। जब उसने ऐसा किया तो उसकी बीमारी दूर हो गई और उसका शरीर बिल्कुल अच्छा हो गया। यह देखकर नामान की खुशी का ठिकाना न रहा। वह वापस एलिसा के पास गया और उसे कहने लगा, अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि इजराइल का परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है, इसलिए मेरी तरफ से कुछ तोहफे कबूल कीजिए। मगर एलिसा ने जवाब दिया कि नहीं, मैं कुछ नहीं लूँगा। एलिसा जानता था कि नामान से तोहफे लेना गलत है, क्योंकि नामान को यहोवा ने ठीक किया था। लेकिन एलिसा का नौकर गेजी तोहफे लेना चाहता था, इसलिए जब नामान वहाँ से चला गया तो गेजी उसके पीछे पीछे दौड़ कर आया। जब वह नामान के पास पहुँचा तो उस नामान से कहा, मुझे मेरे मालिक एलिसा ने भेजा है, क्योंकि अभी अभी उनके कुछ दोस्त आए हैं और वे अपने दोस्तों को आपके लाए तोहफे देना चाहते हैं। गेहजी सरासर झूठ बोल रहा था, पर नामान को यह बात नहीं मालूम थी, इसलिए उसने गेहजी को कुछ चीज़ें दे दी। इसके बाद गेहजी घर लौट गया, लेकिन एलिसा को मालूम हो गया था कि गेहजी ने क्या किया है। यहोवा ने उसे सब कुछ बता दिया था, इसलिए उसने गेहजी से कहा, तूने जो किया है ठीक नहीं किया। इस वजह से नामान का कोढ़ अब तुझे लगेगा। और ऐसा ही हुआ, गेहजी को तुरंत कोढ़ हो गया। इस कहानी से हम सीख सकते हैं कि इससे हम 3 बातें सीख सकते हैं। पहली, हमें उस छोटी लड़की की तरह बनना चाहिए और लोगों को यहोवा के बारे में बताना चाहिए। इससे लोगों को भला हो सकता है। दूसरी, नामान शुरू में घमंडी था, लेकिन हमें घमंडी नहीं होना चाहिए। इसके बजाय हमें यहोवा की लोगों की बात माननी चाहिए। और तीसरी, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, जैसे गेहजी ने बोला था। सचमुच बाइबल पढ़ने से हमें अच्छी से अच्छी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि बाइबल को ज़रूर पढ़ें और आपको अच्छी अच्छी कहानी सीखने को मिलेंगी। अच्छी अच्छी बाइबल है जो पूरी मिस्ट्री से भरी हुई है, और इसमें अगर आप मन से दिल से पढ़ेंगे तो आप इसमें खो जाएंगे। परमेश्वर आपको बहुत ऐसा आशीष दे। आमीन, आमीन और आमीन।